अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी जो वेस्ट है उसको भी ज़ाया नहीं करते। वो अपनी वेस्ट को भी इस्तेमाल करके फ़ायदे समेट लेते हैं। इस तरह की जो मिसाल है आपको नज़र आती है जापान के अंदर। जापान में जो अखबारात हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनको ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनसे प्लांट ग्रो किए जाते हैं। ये किस तरह से मुमकिन हुआ? ये जापान की जो कंपनी है दी डेंटसू इनकॉर्पोरेशन, उसका जो न्यूज़पेपर है द मिनीची शुम्बुन्शा के नाम से, वो न्यूज़पेपर इस तरह से है कि उस न्यूज़पेपर के अंदर बीज होते हैं जो उस न्यूज़पेपर के अंदर बोए गए हैं। जो भी सार्फिन हैं जो उसको न्यूज़पेपर को ख़रीदते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद वो उस न्यूज़पेपर के टुकड़े टुकड़े करके और उसको वो किसी ऐसी सॉइल के अंदर उसको डाल सकते हैं कि उसको पानी देना है और विद इन फ्यू वीक 2 और 3 वीक के अंदर जो है वो जो अखबारात के टुकड़े हैं, जो वेस्ट है, उनके अंदर से प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जो है वो अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो अपनी नस्ल को भी बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये वो स्कूलों के ज़रिए से, जो पुराने अखबारात होते हैं जो इस्तेमाल शुदा होते हैं, जो पढ़े जा चुके होते हैं, वो स्कूल के ज़रिए से उनकी प्लांटेशन करवाते हैं, बच्चों के ज़रिए से उनके अंदर भी शऊर पैदा करते हैं। इस तरीके से वो अपना एक जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट कर रहे हैं और इसको उन्होंने ग्रीन न्यूज़पेपर का नाम दिया है। अच्छा, इस सारी डिस्कशन के नतीजे में हमारे सामने जो चीज़ नज़र आती है वो तरजीहात का फ़र्क नज़र आती है कि क्या तरजीहात हैं एक तरक्की याफ्ता कौम की और दूसरी तरफ हमारी क्या तरजीहात हैं कि हमारी एक अथॉरिटी जो है वो बागात के बागात उखाड़ देती है और वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के नाम के ऊपर जो है ना वो उसकी तहस नहस कर देती है, वो एनवायरनमेंट को और जो हमारा जो प्लांटेशन है उसका खात्मा कर देती है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको केस कहीं सू नहीं कर सकते आप, उसको कहीं उसको वो जवाब दे नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है इसके नतीजे के अंदर आपको रिपरकशंस उसके भुगतना पड़ते हैं और उसके नतीजे के अंदर जो है एनवायरनमेंट चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। फिर आपको जो है ना वो सैलाब की जो आफतें हैं वो भी आपके ऊपर मुसल्लत होती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो है हमारी ये पॉलिसी का फ्लॉ है कि हमें जो है वो दुरुस्त और सही पॉलिसी अपनानी चाहिए जो लोगों को भी फ़ायदेमंद हो, जो एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो और जिससे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर तरक्की का अमल आगे बढ़ सके। शुक्रिया।